मिस्टर वॉरेन बुफे ने बोला है शायद, मिलियनर्स डू नॉट डू एनर्जी थिंग्स ऑन देयर बिजनेस बट बिलियनर्स डू। और जब हम खुद अपनी टीचर की क्लास में बैठते हैं, हाँ सुपर, अच्छा, हम बस जस्ट बैठे रहते हैं उनकी क्लास में, सुनते रहते हैं, जो वो करवा रही हैं वो करते रहते हैं, और शाम तक वी आर टोटली, मतलब सुबह से शाम हो जाएगी तो यू शुड फील एग्जॉस्टेड, हमारे साथ उल्टा होता है, वी फील एनर्जाइज्ड। के भी टीचर है। जी, जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया, मैम फे पचेको ओके, फ्रॉम फिलीपींस। फ्रॉम फिलीपींस, डॉक्टर फे पचेको। जब आप इस कल्टीवेशन का और अभ्यास प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे ऑलरेडी आपकी प्रॉस्पेरिटी एज अ रिजल्ट सामने आती है। बिजनेस स्केलर आपने क्या बोला एग्जैक्टली? आई एम नॉट गेटिंग दैट। स्केलर प्राणा बिजनेस थेरेपी, ओह, इसके बारे में बताइए। मैं यही कह सकता हूँ इस लेवल पर कि जैसे आप किसी भी एनर्जी सिस्टम को ट्रीट करते हो, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी प्रिंसिपल्स। तो जो बिजनेस एंटिटी आपने खड़ी की है, दैट ऑल्सो इज एन एनर्जी एंटिटी। अगर आप एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हो तो आप बिजनेस एंटिटी की एनर्जीज को भी कर सकते हो, ट्रीट, हील, मल्टीप्लाई। तो अभिजीत जी ऐसा करते हैं कि जब आपके चक्रों का अलाइनमेंट मैंने देख ही लिया है और मैं देख सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी हीलिंग एज अ गिफ्ट दे दी जाए तो क्या कहने होंगे? टोटली। And not just for you, but for your team also who are working behind the lights and the cameras, your heart is expanding. As the light at the center of your heart expands, the light surrounding you, the light bubble, also becoming brighter and brighter. पिछला पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए ये फिर से एक बार राजुल मिश्रा सर दिल्ली से फिर से आए हैं और एक अच्छा पॉडकास्ट अभी होने वाला है। इस पॉडकास्ट से आपको एक अच्छी हीलिंग मिलेगी, जो सर प्रॉस्पेरिटी हीलिंग देने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा, समृद्धि की ऊर्जा हमारे लाइफ में आनी चाहिए, हम सबके लाइफ में आनी चाहिए। इसलिए ये इस पॉडकास्ट में राजुल मिश्रा सर, जो अकेले ओनली ऑर्गेनाइजर इन इंडिया ऑफ स्केलर प्राणा, अकेले ऑर्गेनाइजर, हेड ऑफ प्राणा इंडिया एंड द टीचर, हीलर, और खुद के मल्टीपल बिजनेस, साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहले जॉब भी किया है। सो ऑल द वे वो आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे फिर से एक बार एक अच्छी समृद्धि की ऊर्जा देने के लिए। सो इस पॉडकास्ट को हम सब मिल के एंजॉय करेंगे और रिसीव करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम राजुल मिश्रा सर, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र भूमि में आपका तहे दिल से स्वागत है फिर से एक बार, आफ्टर अमेजिंग रिस्पॉन्स। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इतना अच्छा, सब लोगों को ये पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ मिला है पिछले वाले पॉडकास्ट से। और मुझे भी पर्सनली बहुत लोगों ने मैसेज करके बताया, फ़ोन करके बताया कि दे एक्चुअली कॉन्टैक्टेड यू ऑल्सो और दे रिसीव्ड पॉजिटिव एनर्जी। बेसिकली वो जो लास्ट पॉडकास्ट की जो आपने कुछ 5 मिनट की क्लिप बताई थी एक एक्टिविटी करके, सो इट वॉज रियली नाइस एंड पॉजिटिव एनर्जी, एवरीबडी इज रिसीविंग स्टिल। Thank you very much, Abhijit ji, and certainly the response was overwhelming. लोगों की समस्याएं दूर हुई। अच्छा। और इंडीड वो जो 5 मिनट का हमने एक अभ्यास किया था, इवन उन 5 मिनटों में लोगों को जो अनुभूति हुई, उनसे उनकी हीलिंग भी हुई, जिसके चलते वो और इंस्पायर हुए और उन्होंने मुझसे संपर्क किया। ग्रेट। कुछ लोगों ने हीलिंग करवाई, कुछ लोगों ने क्लासेस अटेंड करी। सो कुल मिला के ग्रुप इज इंक्रीजिंग ग्रेट, विद योर हेल्प। आवर प्लेजर टोटली। और मुझे ये भी किसी ने बताया कि वो सिंपल ध्यान लगा हमें बोल के पहली बार तो, लेकिन जैसे जैसे वो करते गए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। ऊपर से मे बी इट लुकिंग वेरी सिंपल 5 मिनट्स ध्यान, बट इट इज गिविंग सो मच। यस, बिकॉज एज वी, जब पिछली बार हमने समझने की कोशिश की थी कि जो ऊर्जाएं जिनका हम आह्वान कर रहे हैं वो असाधारण हैं।
यस। वो चित्त की भूमि से हैं, चेतना की ऊर्जा हैं। अच्छा, वाओ। मैंने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि ये किसी देवी देवता के आह्वान से कम नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छी लाइन मुझे बहुत पसंद आ गई थी पर्सनली, वो गूज़बम्स वाली लाइन थी। सर, अपना एक इस बार कुछ एक अलग से या बेसिक जो प्रॉब्लम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, लोग अपनी खुशी लोगों को बयान नहीं कर पाते। आई हैव सीन दिस वेरी मच, दिस प्रॉब्लम, और दिस इज अ मेंटल ब्लॉक मे बी। शायद ये उनका ही प्रॉब्लम है अंदर से, लेकिन लोग ऐसे मानते हैं कि हम अगर हैप्पी है, बहुत अच्छा प्रॉस्परस है, मनी फ्लो आ रहा है, तो वो बताते नहीं किसी को क्योंकि नज़र लग जाएगी। सो सच में ऐसा होता है? साइकिक अटैक्स, इविल आई, नज़र लागना, दृष्ट लागना, नज़र दोष। देखिए, आपने जो बातें संभावनाएं गिनाई कि उनके अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हुआ, या वास्तव में ऐसा कुछ है, सो देयर इज़ मिक्स्ड। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनको नज़र लगी नहीं है, लेकिन वो अंदर से उनकी ऐसी सोच है कि उन्हें लगता है ऐसा। और दूसरी चीज़, ऊर्जा निर्दोष है। ऊर्जा के चैनल आप हैं। आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ओके, सो जब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका सदुपयोग है। जब आप किसी के विषय में गलत सोच रहे हैं या कर्स, बद्दुआ, तो वो उसका मिसयूज है। लेकिन देने वाला भी सफर होता होगा, निश्चित रूप से। क्योंकि जो जिसको मिलती है वो तो सफर होता ही है, ऐसा ही देखा है। ये ऊर्जा दी गई ताकि आप अपना और आसपास का कल्याण कर सकें, अपने भावावेश में आकर अकल्याण न करें। जैसे ऋषि मुनि कुछ करते थे पहले, करते थे, फिर उनको उसको मेंड करना पड़ता था। वो नीचे आ जाते थे, उनका पुण्य बिल्कुल। खत्म हो जाता था, जी फिर से उनको करना पड़ता पूरा। जी बिल्कुल। खैर, वो तो बहुत बड़ी बातें हो गई, लेकिन अपने सामान्य जीवन में होता है नहीं होता है ये छोड़िए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, बात खत्म। और वो करना कोई बहुत कठिन कार्य थोड़ी। जैसे आपके इस पॉडकास्ट के चलते कुछ लोग स्केलर प्राणा कल्टीवेशन सीखे, तो अब वो लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को कि जब वो ये कल्टीवेशन करते हैं तो आपके आसपास स्वतः एक आवरण का निर्माण हो जाता है जो आपके लिए सुरक्षा शील्ड का काम करता है। अच्छा, ये हमें बनानी ही होती है। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में समझा था कि ये स्केलर ऊर्जा काफ़ी ऊपर के हमारी डायमेंशन से नहीं है, ये हायर डायमेंशन से है, पर हम इसको हमारी डायमेंशन में लाकर इससे काम करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए एक विशेष पात्र का निर्माण करना पड़ता है। अच्छा, वो पात्र जिसका हम निर्माण करते हैं वो अपने आप में हमारी सुरक्षा शील्ड ही है। और जब आप साधना करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस हायर होते जाते हैं, और जब आपके वाइब्रेशंस हायर होते हैं तो ये नेगेटिविटीज़ आपको स्पर्श नहीं कर पाती, आप इनसे ऊपर उठ जाते हैं, अच्छा, या आप इनके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये आएंगी, पार हो जाएंगी, रुक नहीं पाएंगी, हाँ, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी रिफाइन हो चुकी है। रिफाइन हो चुकी है। अच्छा, ये सिद्धांत है इसके पीछे। तो जब आप स्केलर प्राणा कल्टीवेशन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप निश्चिंत बैठ सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपको स्पर्श नहीं करेंगी यदि आप एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो। इसमें ऑरा का कुछ आता है पॉइंट? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑरा ही, जब हम बॉडी के वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं तो वो ऑरा की एनर्जी का ही रिफाइनमेंट है। वो एनर्जी जितनी रिफाइन होगी उतना ही आप इन नेगेटिविटीज़ से बचेंगे। और ये तो बात हम एक्सटर्नल नेगेटिविटीज़ की कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आप हायर वाइब्रेशंस में हैं, तो आपके जो असत कर्म हैं पिछले ज़मानों के, जन्मों के, वो भी स्पर्श नहीं कर पाते। हो, आप कर्म पाश से मुक्त होने की दिशा में बढ़ चुके। वाओ, आप एक्सप्लेन कीजिए इसको और कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा कर्मा है जिसके चलते आज आपको चोट लगनी है, लेकिन आप ध्यान में बैठे हैं और आप उस ध्यान की अवस्था में अपने काम कर रहे हैं, आप हायर वाइब्रेशंस में हैं, वो टल जाएगा, क्योंकि वो
कर्म फल आपको आपके उसी वाइब्रेशन पे पकड़ेगा जिस वाइब्रेशन पे आपने वो क्रिएट करा था। ओके ऐसा कर्मा कि आपको चोट लगे, ओके लेकिन अब आपने साधना से उस पर काबू पाया, आप उससे ऊपर उठ गए, तो वो आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। अन्यथा कौन मुक्त हो पाएगा इस भव चक्र से? कर्म पाश से वो कोई नहीं मुक्त हो पाश पाएगा, बहुत फिर ये तो strong। चलता रहेगा साइकिल। हम्म तो ये साधना, ये स्केलर प्राणा कल्टीवेशन, इस दिशा में आपके बढ़ने वाले कदम वास्तव में आपको इस भव चक्र से मुक्ति देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। हम वापस आते हैं उन मुद्दों पर कि लोग अपनी समस्याएं, अपने आसपास की समस्याओं को कैसे दूर करें। तो जहाँ तक ये नज़र लगने वाली जो बात आपने कही, तो अगर आप अभ्यासी हैं तो आपको इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। अच्छा, लोग खुल के एंजॉय कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं, कोई भय नहीं है अच्छे इसमें मन से। कि अगर मैं बोला तो कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। बहुत बार सुनता हूँ मैं ये। ऐसा होता है, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट, नो डाउट। लेकिन अब जब हमारे पास शील्ड्स हैं तो आप रिलेटिवली फ्री हैं। फ्रीडम मिलता है। बिल्कुल अच्छा, और आपने जो कर्म पाश बोले कि पुराने जन्मों के भी, जी। अभी तो हम यही सुनते हैं ना कि लास्ट जन्म के प्रॉब्लम है, लास्ट जन्म के कर्म है, इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, तो वो भी क्लीन हो सकते हैं। वो क्लीन होते ही हैं। अगर वो क्लीन नहीं होंगे तो आप फंसे रहेंगे उसी में, आप बाहर कैसे निकल पाएंगे। और दूसरी चीज़, मेरा ये व्यक्तिगत आग्रह है कि लोग अपनी समस्याओं को अपने पुराने कर्मों से ना जोड़ें। हाँ, मैं बहुत क्योंकि देखता हूँ ये। जब आपको ज्ञान नहीं था, चलेगा, वापरेगा, लेकिन अब आपको ज्ञान मिला है, अब आपको पथ मिल चुका है। अब आप इस पथ पर चलते समय हर क्षण अपना भविष्य रचने, बुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इस दिन से, इस पल से, बिल्कुल जब आपको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। जी। और इसको कहा जाता है फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। हाँ, जिसमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज भी अवेलेबल है अराउंड। सारी पॉसिबिलिटीज जो आपसे संबंधित हैं। और ये सिर्फ योग का विषय नहीं है, ये इस समय फिजिक्स का एक हॉट टॉपिक है। नोबेल प्राइज विनर्स इस पर काम कर रहे हैं। इसको फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं, कुछ क्वांटम फील्ड कहते हैं। हमारे सिस्टम में हम इसको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी फील्ड बोलते हैं। अच्छा, जिसका अपना कोई रूप नहीं है, अपना कोई रंग नहीं है, अपना कोई गुण नहीं है, लेकिन सारे रूप रंग गुण उस फील्ड से आते हैं। तो अभिजीत जी के इस क्षण में जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो सब उस फील्ड में अव्यक्त रूप से विद्यमान हैं। उनमें से कौन सी व्यक्त होगी, ये अभिजीत जी पर निर्भर करता है। अच्छा अच्छा, हाँ। सो दिस इज वेयर माय कॉन्शियस माइंड ऑल्सो कम, कि मैं क्या निर्णय क्या कर रहा हूँ जी। मेरी साधना में सोच समझ के कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ए डिसीजन करेक्ट, कि मुझे आज करना है ये कॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन। राइट। सो इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ चॉइस। देयर इज ऑलवेज चॉइस। यस। अच्छा, तो अब कर्म फल वाला प्रावधान ही खत्म कर दिया आपने। जब इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, तो आप कर्म को लेकर मत बैठो कि अरे कर्मा में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। ना ना ना, यू हैव टू चूज, यू हैव टू गेट इट डन, इट इज पॉसिबल। अच्छा, यानी रोने की बात नहीं है कि मेरे कर्म में नहीं, मेरे कुंडली में नहीं है, ऐसा ना, कुछ नहीं है। ना, देयर इज ऑलरेडी देयर, इट्स ऑल देयर। वो अव्यक्त स्वरूप से विद्यमान है और वहां तक जाना है। राइट। तो हाथ पकड़ना है एनर्जी का। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, उसकी अंगुली पकड़ के हम जा सकते हैं। राइट। क्योंकि हर क्षण आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उनसे आप अपने भविष्य की रचना कर रहे हैं। ओके। तो कर्म फल सिद्धांत लोगों को उससे डर लगता है, लेकिन वहीं तो हमारी फ्रीडम का रहस्य छुपा हुआ है कि हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं। हाँ, अगर मेरे कर्मा ऐसे हैं कि मैं आज ये नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब मेरे हाथ में है कर्मा। तो मुझे जो चाहिए भविष्य में, उस हिसाब से मैं आज काम करूंगा तो वो होगा, बाय लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, यही हमारी ताकत है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। बिल्कुल। ओके। और जैसा कि मैंने मेंशन किया, इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट नाउ।
कि देयर एग्जिस्ट फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके आपसे संबंधित सारी संभावनाएं इस क्षण में विद्यमान हैं, वो छोटी सी जो आप सोच सकते हैं थोड़ी बहुत, अच्छा और उनसे कई गुना ज़्यादा वो जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा वहाँ से पूरी फ्रीडम है। आप ओ, कर पाते हो नहीं, ये आपके हाथ में है। वहाँ पूरी फ्रीडम है, आपको हाँ जी। जो चाहिए यू हैव उपलब्ध टू है। जस्ट पिक ऑर्डर इन अ प्रॉपर वे। यस। अच्छा अच्छा, फिर अपना कुंडली और अपने प्रॉब्लम्स इसमें ये बीच पीछे रह जाता है फिर बाद में ना, पीछे रह जाते हैं साधक के लिए। साधक के लिए। हाँ आम अच्छा। आदमी, हाँ, वो थोड़ा सा अपनी कुंडली के हिसाब से उसका जीवन शैली रहेगी। उसका जीवन उसकी कुंडली से मैच करेगा कि हाँ, जैसा जैसा कुंडली में लिखा वैसा वैसा हुआ। ओवरऑल आराखड़ा जिसे बोलते हैं, ओवरऑल रफ मैप। राइट। लेकिन अगर आप साधक हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन कुंडली से कम आपकी इच्छा से अधिक चल रहा है। यही फ्री विल का विकास है। फ्री विल, अच्छा, जो साधना से आती है। निश्चित रूप से ऊर्जा से आएगी। आपको ऊर्जा की सहायता लेनी होगी, क्योंकि ऊर्जा ही आपके इन चक्रों को बैलेंस करेगी। जब आप स्केलर एनर्जी को प्राणा एनर्जी से कंबाइन करते हैं, आपका प्राणा मोर एंड मोर इंटेलिजेंट होता जाता है। आपकी बॉडी की हीलिंग और आसानी से होने लगती है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो आप पाएंगे कि आप अब ज़्यादा परेशान नहीं होते। आपकी फिजिकल बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ हेल्दी, इमोशंस आर इन कंट्रोल, देयर इज़ ए क्लैरिटी इन थॉट्स, मेंटल क्लैरिटी। फॉगीनेस जो है वो निकल जाता है, बिल्कुल धुकं निघून जाता, बिल्कुल, क्लैरिटी। क्लैरिटी। ओके, दैट इज व्हाट इट, वही इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। यकीनन। हाँ, और बॉडी आपने जो बोला कि वो सेफ एंड सिक्योर महसूस करेगी, जो पहले नहीं करती थी। थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, थोड़ा टेंशन आ गया, अरे मौसम बदला और खांसी जुकाम। हाँ, जबकि खांसी जुकाम होने के लिए इस बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म में लगातार 6 प्रोसेसेस गलत होंगे, तब जाकर आपको जुकाम होगा। और आप सोचिए कि क्या स्थिति है। थोड़ा मौसम बदला, एकदम जुकाम। थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाता है, हार्ट बीट्स, एंजाइटी जी। सो आप जो बोल रहे हो अभी समझ में आ रहा है, डॉट्स के प्रॉब्लम इनसाइड ही है। हाँ। और ये होने के लिए कितना कुछ नेगेटिव पहले होना पड़ेगा बॉडी को, तब जाके इतना फास्ट ये नेगेटिवली एक्सप्रेस हो रहा है। जी बिल्कुल। एक मिस्टेक हो गए हैं अर्ली 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में। विलियम वॉकर एटकिंसन, उनके अनुसार, उनकी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। ये न्यू एज मूवमेंट का जो आधार है वो उनकी पुस्तकों से शुरू होता है, जो 1903-1904 के आसपास लिखी गई हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है ना, वो 300 साल तक काम करने के लिए डिजाइंड है। लेकिन रहन सहन का तरीका नहीं मालूम, इसलिए वी सी पीपल डाइंग अर्लियर। एक्चुअली वेयरिंग एंड टेयरिंग बढ़ गया है ना। करेक्ट। बाहर उसका का जो शोषण अधिक है, पोषण कम है। परफेक्ट, इसमें बैलेंस चाहिए हमें। वेयर एंड टियर इज एवरी डे योर सेल्स हैव टू मेंटल डाई। इमोशनल लेवल पे वेयर एंड टेयरिंग हो रहा है, बॉडी पे हो रहा है। सो वही एक्चुअली फाइनेंस पे भी अपने आ रहा है, रिलेशनशिप पे भी एग्जैक्टली कन्वर्ट और एक्सप्रेस हो रहा है जी। डिजीज, dis-ease, it could be physical, it could be emotional, it could be mental, but anything that is removing ease from your life is a disease. It could be a relationship, it could be a financial situation, it could be opportunities, anything. और ये सारी सदती हैं जब आप ऊर्जा साधते हो, इसलिए इसका नाम साधना है, टू बैलेंस। अच्छा, बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट जी। जो स्केलर एनर्जी से कहीं अधिक तीव्रता से हासिल होती है। फॉर एग्जांपल अभिजीत जी, आप आसपास देखते होंगे बहुत सारे हीलिंग मोडेलिटीज़ हैं, बहुत सारे हीलिंग स्कूल्स हैं, सब एक से एक फैंटास्टिक हैं, नो डाउट। लेकिन इन सब का जो कॉमन फीचर है वो है प्राण ऊर्जा। सब प्राण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सब प्राण ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, यही करते हैं सब। और ये कोई कम नहीं है,
प्राण ऊर्जा अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है और हम प्राणा बीइंग्स हैं। हम बिना प्राण के जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपको पता लगा स्केलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपने क्लास में सीखी थी और आपने उसका अभ्यास किया था, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्केलर एनर्जी मिल गई अब मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ। नॉट पॉसिबल। इन हाई स्कूल वी आर टोल्ड ब्रीदिंग ऑक्सीजन, हम ब्रीदिंग करते हैं, उससे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के पीछे की ये केमिस्ट्री है। योग आता है, आपको बताता है कि भाई सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, प्राणा ऊर्जा है जो मूल है जीवन का। सांस के मूल में जो ताकत है वो प्राण ऊर्जा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑक्सीजन लेना छोड़ दोगे। अब आपके सामने एक नया अध्याय आता है स्केलर एनर्जी का, कि आप अपनी सांस में सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ प्राणा नहीं, आप स्केलर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। और जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो, आपकी प्राण ऊर्जा की इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है, वो हेल्दी होने लगता है। जब आपके भीतर का प्राणा हेल्दी है तो इमीडिएटली फिजिकल बॉडी फॉलोज। इट फॉलोज, क्योंकि फिजिकल बॉडी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो उसका सांचा है, प्रकटीकरण। हाँ, इसका जो सांचा है वो ऊर्जा शरीर है। आपका ऊर्जा शरीर अगर फैंटास्टिक है तो वो शारीरिक इस शरीर में प्रकट हो गया। ओके, सो इट्स लाइक अ वॉल वॉच और रिस्ट वॉच। अपनी बॉडी जो एक्चुअली वो सिर्फ दिखा रही है जो बाहर, जो एग्जैक्ट टाइम क्या है बेसिकली, अगर वो बंद है, वो पीछे है, ये हो रहा है, तो वो अपना प्रॉब्लम है। राइट, टाइम तो अपने जोन से चल रहा है जी। ओके, सो दिस इज एनर्जी एंड बॉडी का काइंड ऑफ, मुझे जो समझ में आ रहा है आपसे मैं बोल रहा रिलेशन हूँ। है। हाँ, ओके। लेकिन सर फिर से एक बार स्केलर प्राणा बताइए ना, एग्जैक्टली फिर क्या है? अभी भी माइंड में आता है कि स्केलर प्राणा इज हाउ इट इज डिफरेंट। ऑलराइट, स्केलर एनर्जी, सॉरी, scalar स्केलर एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट। नहीं, स्केलर प्राणा भी आप कह रहे हैं तो नॉट, वी आर डूइंग दिस, वी आर इंटीग्रेटिंग स्केलर विद प्राणा एनर्जी। तो हमारा फ्यूल अब सिर्फ प्राणा नहीं रहा, स्केलर प्राणा हो गया। हाँ, रिफाइन। कारण हम स्केलर ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं जो प्राण ऊर्जा की मदर एनर्जी है। और ये स्केलर ऊर्जा एक इतनी उच्चतर आयाम से आ रही है जिस आयाम पर अभी फिजिकल क्रिएशन नहीं हुआ है। ओके, पहले स्केलर एनर्जी प्रकट होती है, स्केलर एनर्जी के प्रकट होने के बाद फिजिकल क्रिएशन शुरू होता है। ओके, याद करिए पिछले पॉडकास्ट में आकाश तत्व, सांख्य, योर फेवरेट टॉपिक, यस, याद आ गया। सांख्य, आकाश तत्व। आकाश तत्व पर जब ये प्राण ऊर्जा आघात करती है तब वो 4 महाभूत उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अभी तक फिजिकल क्रिएशन नहीं हुआ। जब ये 4 तत्व आपस में संयुक्त होते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, तब फिजिकल क्रिएशन कम्स इनटू बीइंग। जब ये भौतिक विश्व साकार होता है तब प्राण ऊर्जा आ रही होती है। अच्छा, स्केलर ट्रांसफॉर्म हो गई प्राण ऊर्जा में, इस विश्व की रचना के लिए, यहाँ की विविधता के लिए, डिवर्सिटी। मूलतः तो सब एक है, एकमेव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन क्रिएशन तो होना है तो डाइवर्सिटी तो होगी ही। इसलिए ये डाइवर्स एनर्जीज हैं जो अलग अलग हैं अपनी नेचर में। प्राणा मटेरियल एनर्जी है तो स्केलर चित्त ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि पॉसिबल नहीं है उसको मेजर कर पाना। ये हायर डायमेंशन की एनर्जी है तो इसके गुण प्राण ऊर्जा से बहुत अलग हैं। जो प्राण ऊर्जा की कमियां हैं वो स्केलर एनर्जी के प्रयोग से दूर की जा सकती हैं। जैसे प्राणा एनर्जी अगर आपने ज़्यादा शरीर में इकट्ठी हो गई तो वो कंजेस्शन हो सकता है। आप किसी दूषित प्लेस पर हैं जो एनर्जी वाइज साफ नहीं है तो आपकी अपनी एनर्जी कंटेमिनेट हो जाती है, जबकि स्केलर एनर्जी के साथ इन दोनों में से कोई कुछ संभव ही नहीं है।
आप कितनी भी स्केलर एनर्जी ले लो, वो कंजस्शन नहीं करेगी। ओके। आप कितनी भी एनर्जी वाइज दूषित प्लेस पे चले जाओ, आपकी स्केलर एनर्जी कंटेमिनेट नहीं होगी। स्केलर एनर्जी कंटेमिनेट यानी दूषित नहीं होगी। और आपने बोला कि कुछ नेगेटिव जगह पे यानी नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव पीपल, स्मशान भूमि, शमशान भूमि, ऐसे ही कुछ बोल सकते हो या प्रैक्टिकली में बोल रहा हूँ, मुझे जो भी माइंड में आ रहा है अभी। नहीं, जैसे कोई जगह आप गए जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हो, आप वहाँ जाओगे तो आपको सफोकेशन सा महसूस होगा, राइट? तो अब आप अगर सिर्फ प्राणा एनर्जी से ही प्रैक्टिस करते हो तो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो जगह, क्योंकि प्राणा कंटेमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल स्केलर प्राणा प्रैक्टिशनर हो तो आप जब वहाँ जाओगे तो उस जगह की हीलिंग शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, दिस हैपेंस। सो हम तो संरक्षित है, प्लस उसको भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी शुद्ध कर रहे हैं। प्रेजेंस इज अ हीलिंग प्रेजेंस नाउ। योर शेयर प्रेजेंस इज एक्चुअली हीलिंग द थिंग। ये होता है हमारे साथ कि किसी पेशेंट ने हमें कॉल किया कि सर मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हमने बातचीत शुरू करी। एक आध मिनट में वो कहता है, सर जब आपको कॉल करता हूँ तो दर्द ऑटोमेटिकली जाने लगता है। ऐसा होता है। एंड नॉट जस्ट मी, whoever is a regular practitioner of scalar prana, regular healer, सबके साथ होता है। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट। यस। और जब हम खुद अपनी टीचर की क्लास में बैठते हैं, सुपर। अच्छा, हम बस जस्ट बैठे रहते हैं उनकी क्लास में, सुनते रहते हैं, जो वो करवा रही हैं वो करते रहते हैं, और शाम तक वी आर टोटली, मतलब सुबह से शाम हो जाएगी तो यू शुड फील एग्जॉस्टेड। हमारे साथ उल्टा होता है, वी फील एनर्जाइज्ड by the time class ends in the evening। रिचार्ज होता हो, रिचार्ज हो जाते हैं। आपके भी टीचर हैं? जी, जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया, मैम फे पचेको। ओके। फ्रॉम फिलीपींस। डॉक्टर फे पचेको। ओके। वो जनरली टूरिंग पर रहती हैं, यूरोप, यूएस, और क्लासेस, लेक्चर्स लेती हैं। अच्छा। वो इंडिया भी आई थी, 2 बार आ चुकी हैं अभी तक। अच्छा। इस साल फिर नवंबर में वी विल इनवाइट हर। ओह, इन योर सिटी, पुणे। या। वाओ, ग्रेट। बट बीइंग एन इंजीनियर सर, आप इंजीनियर हो, आपके और भी कुछ अर्निंग सोर्स से आपके बहुत भी होंगे भौतिक, लेकिन डज इट, और ये आप हीलिंग भी करते हो, सो एक मैनेज कैसे होता है इतना सब कुछ मटेरियल लाइफ में और प्लस एनर्जी, हीलिंग? एक पीएम पूरा कंट्री मैनेज कर लेता है, हम इतना नहीं कर सकते। राइट। देयर इज टीम, देयर इज हेल्प, या बस मैनेज करने की बात है। और मे बी इंटेंशन की बात है। ऑफ कोर्स इंटेंशन आपका अगर है कि यू हैव टू, ये संकल्प, एक बिजनेस एंटरप्राइज, आपको उसे भी एक पूजा की तरह देखना होगा, क्योंकि एक बिजनेस एंटरप्राइज जो आपने खड़ा किया है, जो आप उसको पोषित कर रहे हो, वो कई दूसरे लोगों का भी इनकम का स्रोत है। हाँ। वो इस मनी सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा है। इट हैज़ टू बी हेल्दी। राइट। और ये सब हम सीखते हैं स्केलर प्राणा बिजनेस थेरेपी कोर्स में। अच्छा। बिजनेस थेरेपी यूजिंग स्केलर प्राणा। Wow, totally different. You can energy wise treat your business apart from normal things, material things that we do for a business, to run a business in good position. आप एनर्जी वाइज भी कर सकते हैं। ये बहुत सही बात की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेस अचानक से क्यों खत्म हो जाते हैं? बिकॉज जो कोर पर्सन है, कोर पार्ट है, वही दूषित है एनर्जी से। हाँ। तो अचानक से इतना तामझाम दिखता है ऊपर से, लेकिन वो अचानक से वो दीवारखोरी मराठी में बोलते हैं कि वो खत्म हो जाती पूरी। मे बी कि कोर जो है ना वही दूषित है, वो पर्सन। सो दैट एनर्जी हैज टू बी वेरी क्लीन्ड। ऑफ कोर्स। एक मजेदार घटना मुझे याद आती है। मिस्टर वॉरेन बुफे ने बोला है शायद, मिलियनर्स डू नॉट डू एनर्जी थिंग्स ऑन देयर बिजनेस, बट बिलियनर्स डू। यस, ऐसा है। बिजनेस स्केलर, आपने क्या बोला एग्जैक्टली? आई एम नॉट गेटिंग दैट। स्केलर प्राणा बिजनेस थेरेपी। ओह, इसके बारे में बताइए। मैं यही कह सकता हूँ इस लेवल पर
कि जैसे आप किसी भी एनर्जी सिस्टम को ट्रीट करते हो, इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी प्रिंसिपल्स। तो जो बिजनेस एंटिटी आपने खड़ी की है, दैट ऑल्सो इज एन एनर्जी एंटिटी। अगर आप एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हो तो आप बिजनेस एंटिटी की एनर्जीज को भी कर सकते हो ट्रीट, हील, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव एनर्जी एंड सो Exactly. ऑन। It's like your business enterprise is an energy entity and you feel yourself to be in oneness with that। जो आपके साथ होगा आपके बिजनेस के साथ होगा। What a point. Oneness with that. राइट, एनर्जी लेवल, oneness with your business enterprise। जे मराठी में मला सांगायचं जरा तादात्म्य पावणं एक इसमें तादात्म्य एक हो गए जी। तो मेरे माइंड में कुछ आ रहे हैं ऐसे नाम बड़े बड़े जो ऐसे फ्लाई करते थे कोई पक्षी, लेकिन अचानक से वो आदमी जो कोर पर्सन था, राइट, फाउंडर, ही वॉज कंटेमिनेटेड समवेयर, सो वो तो भाग गए और उसके वजह से अक्खी इंडस्ट्री खत्म हो गई उनकी पूरी, और लोगों ने सफर किया बाद में जी। सो आप जो बोल रहे हो कि बिजनेस को भी हील कर सकते हैं और उनका प्रतिबिंब रहता है वो बेसिकली ना पर्सन का प्रतिबिंब रहता है। अगर आप वास्तव में बिजनेस से जुड़े हो तो वो आपका एनर्जी प्रतिबिंब बन जाता है। इट्स अ गुड न्यूज। यू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर बिजनेस एट हायर लेवल्स इवन। अब आप भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ोगे। नाउ यू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर फेट थ्रू एनर्जी। यानी मैं जैसा हूँ वही रिफ्लेक्शन, वही प्रतिबिंब मेरे बिजनेस पे आएगा। जी। तो अब आपने जब SP1 कल्टीवेशन कोर्स किया तो वहाँ हम लोग जिक्र करते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ हमेशा से कह गए हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। एकमेव ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। ये एक तरीका है इसी बात को कहने का कि सब कुछ ऊर्जा ही है, चेतन है, सब कुछ चैतन्य है। और इन फिजिक्स वी फाइंड डॉक्टर आइंस्टीन स्पीकिंग द सेम थिंग, जो उन्होंने 1905 में विश्व को हिला दिया था ये कहकर कि E इज इक्वल टू mc²। बहुत सिंपल से लगने वाली इक्वेशंस उसने हिला दिया था, क्योंकि तब तक हम ऊर्जा को अलग और पदार्थ को अलग मानते थे। यस, उन्होंने बताया ये ऊर्जा पदार्थ एक ही चीज़ है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में भौतिक विज्ञान की सहायता से हमें मालूम है कि ये सब कुछ ऊर्जा है। और कुछ सालों बाद रोंडा बायरन ने जो किताब लिखी सीक्रेट नाम की, सीक्रेट, उसमें भी यही है कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कुछ भी चीज अपने बॉडी को या व्हाट एवर इट इज, अभी फर्नीचर, वो भी एनर्जी दिखेगा, सब घूम रहा है। फाइनली एनर्जी ही दिखाई देगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी यही बताया है जी, सब घूम रहा है, एनर्जी है। कि उन्होंने बोला है परमहंस योगानंद जी ने कि ये क्रिएशन, ये सृष्टि सृष्टा का घनीभूत स्वप्न मात्र है। वो जो बोलते हैं ना ब्रह्मा का स्वप्न है, सिर्फ एक स्वप्न। संकल्प और तैयार हो गया ये। जी। तो सब कुछ ऊर्जा है। ये हमने फिजिक्स के लेवल पर देखा, ऋषि मुनि करते चले आ रहे हैं। अब हमारी बारी है उसको अनुभूत करने की, और सिर्फ अनुभूत करके नहीं बैठना कि हम प्रसन्न होकर बैठ गए, हमने अनुभूत किया। ये समय है कि हम कुछ करके दिखाएं। इन ऊर्जाओं को अगर हम आह्वान कर रहे हैं उनका, और अगर हम उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो वी हैव टू हैव सम विजिबल फिजिकल रिजल्ट्स, वी हैव टू शो देम। एग्जैक्टली। और ये संभव है, संभव है, ऐसा हमें ज्ञान दे दिया गया है, ऐसा पथ प्रदर्शित कर दिया गया है। क्योंकि कितना भी एनर्जी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आंखों को तो एनर्जी नहीं दिखती है, आंखों को तो सिर्फ मटेरियल दिखता है, मैटर दिखता है और रिजल्ट दिखता है। देख म्हणजे जे दिसेल त्याला चमत्कार, अगर दिखाई दे रहा तो हम चमत्कार कर सकते जी। चमत्कार दिखाई दिया तो हम नमस्कार करेंगे। सो एट द एंड हमें तो अपने मटेरियल लाइफ में ही फिर से आना है वापस। हाँ, एम है ऊपर जाने का, लेकिन बिल्कुल पहले मटेरियल सक्सेस। राइट, और वो साथ साथ चलेगी। आप देखेंगे जैसे आपके हृदय में जॉय बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, आपके आसपास की चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको गुड न्यूज़ से मिलने लगेंगी आसपास से। अच्छा। जहाँ आपका मन खिन्न है, आप थोड़े से उदासी की तरफ बढ़ गए, आपको खबरें भी फिर वैसी मिलने लगेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो एवरीथिंग इज एनर्जी।
जब सब कुछ एनर्जी है तो हमें ऊर्जा के इन नियमों को समझना पड़ेगा, उनको अप्लाई करके सीखना पड़ेगा और वो रिजल्ट्स हमें देने होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमारी औपचारिक शिक्षा में इन चीज़ों का कोई स्थान ही नहीं है। नहीं। आप बताइए, भारतीय सिस्टम ने पूरे विश्व को योग जैसा अद्भुत उपहार दिया है। कभी लोग सांसों की तरफ देखते भी नहीं थे, सांसों और मन में कोई संबंध बिठाते नहीं थे। और आज की तारीख ये है कि वर्ल्ड्स एलीट कमांडो ट्रेनिंग्स का हिस्सा हैं कुछ प्राणायाम। योग। उन्हें प्राणायाम सिखाया जाता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि सांस और मन रिलेटेड हैं। आपका मन अगर डिस्टर्ब है, आपकी सांसों की लय डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या इसका उल्टा ट्रू है कि अगर मैं सांसों को लयबद्ध कर लूं, क्या मन को शांत कर सकता हूं? यस, इट इज ट्रू। अच्छा। तो स्नाइपर शूटर है, एम ले रहा है, राइट, उसके दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए। होता ठीक उल्टा है। उसकी पल्स रेट 65, 64, 62 स्टिलनेस पर आता है वो। इट इज ट्रेंड, ही इज ट्रेंड इन दैट वे। वो सांसों को संभालता है। ये अलग ही स्पिरिचुअलिटी है। ऑफ कोर्स। मेरे इससे गुज़बम्स आ गए पूरे। ओह। ये है, नेवी सील्स को सिखाते हैं एक प्राणायाम जिसे हम स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं। ये हम स्केलर सिस्टम में आगे के कोर्सेज में सीखते हैं। अच्छा। तो वो नेवी सील्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में है कि कैसे माइंड को हम इक्वल रखते हैं ऑड सर्कमस्टांसेस में भी। कमांडोज कितने कठिन परिस्थितियों को झेलते हैं, जहाँ 1 सेकंड का फ्रैक्शन भी कुछ का कुछ हो सकता है। दे आर ट्रेन्ड थ्रू ब्रेथ। या यस, अपने सांसों पे पूरा है। करेक्ट। और हम लोग, वी क्लेम टू बी योगीज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, वी शुड बी बेटर इन अवर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ नेवी सील कमांडो। एग्जैक्टली, क्योंकि अपने को तो बहुत कम टास्क है। टास्क कम है और बहुत इंफॉर्मेशन बहुत है। हाँ। लास्ट पॉडकास्ट में आपने एक वर्ड यूज किया था, रेनबो बॉडी और रेनबो इफेक्ट समथिंग। यस, रेनबो बॉडी, यू आर राइट। बॉडी, तो वो तब इतना कुछ उस पर डिस्कशन नहीं हुआ था। इस पॉडकास्ट में एग्जैक्टली मुझे समझना है कि वो रेनबो क्या है। ओके, रेनबो देखिए, ऑलरेडी आपके शरीरों में ऊर्जा रंगों के माध्यम से विद्यमान है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा है जो अलग अलग रंगों में प्रतीत होती है। तो ये जो रेनबो कलर्स हैं, इनके अपना आध्यात्मिक महत्व है। तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हो, अपने शरीरों को आप रिफाइन करते हो एक के बाद एक, तो आपके इन शरीरों का जो मटेरियल है उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अच्छा। सिर्फ चेतना की नहीं, अच्छा। आपके शरीर की भी, क्योंकि ये चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि ये जिस शरीर में है उस तक का कल्याण करने लगती है। ओके। और आपके सभी शरीर एक दिखने में बहुत ही खूबसूरत इथेरियल रेनबो कलर्स में तब्दील हो जाते हैं। तेज आता है। ऑफ कोर्स, ये तेज की ही बात हो रही है जो रेनबो कलर्स में दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो स्केलर प्राणा कल्टीवेशन की जो प्रक्रिया आपने सीखी हुई है, उसके 8 स्टेप्स हैं, उसमें से 8वीं स्टेप ये होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके लाभ यहीं तक सीमित हैं। रेनबो बॉडी डेवलपमेंट ये लॉन्ग टर्म गोल है। देयर आर शॉर्ट टर्म गोल्स। जब आप SP1 करते हैं तो आपकी अपनी हीलिंग शुरू हो जाती है सभी शरीरों की। आपके इमोशनल रिफाइनमेंट होने लगते हैं, आपके मेंटल क्लैरिटी आने लगती है। आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि स्केलर ऊर्जा से आकाश तत्व के माध्यम से ही बाकी के 4 महाभूत उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं का वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके शरीर की रचना कर रहे हैं, हर शरीर की। तो जब आप स्केलर एनर्जी से काम करना शुरू करते हैं तो आपके तत्व बैलेंस होने लगते हैं, और योग की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, अपने तत्व बैलेंस करना शरीर में। इट इज कॉल्ड अ रेनबो बॉडी। रेनबो बॉडी का खत्म हो गया हाँ। चैप्टर। आई एम टेलिंग
कि रेनबो बॉडी के अलावा आपके क्या, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। ओके, वो लॉन्ग टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। सर्वसामान्य लोगों के लिए। राइट। आप जब जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं। वो डिस्टर्बेंस एक्चुअली एनर्जी डिस्टर्बेंस है। अच्छा। तो जब आप कल्टीवेशन करते हैं तो वो एनर्जी इम्बैलेंसेस बैलेंस होने लगते हैं। वो एनर्जी इम्बैलेंसेस कालांतर में जाकर अगर आपने वो सही नहीं किए तो किसी रोग का रूप लेंगे। आप वो होने नहीं दे रहे। अपने प्रैक्टिस के चलते आप जो भी एनर्जी इम्बैलेंस आप फेस करते हो वो आप सही कर ले रहे हो अपने दैनिक अभ्यास से। तो रोगों की संभावना कम हो गई। तब तो आप बैलेंस करते चल रहे हैं स्केलर प्राणा की सहायता से। हाँ। अब इस स्केलर एनर्जी का एक और महत्वपूर्ण गुण है, हम जिन ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं कुछ लोगों में उस ऊर्जा को देखने की क्षमता भी होती है। अच्छा। आपको आइडिया होगा कि कुछ लोग ऑरा देख पाते हैं, हाँ। कुछ लोगों को ऑरा नहीं दिखता है। कुछ लोग चक्रास को देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। ये लोग क्लेयरवॉयंट्स कहलाते हैं और इस गुण को क्लेयरवॉयंस कहते हैं। आप में ऊर्जा को देख पाने की क्षमता। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि थोड़ा सा अलग शब्द हो गया। दिव्य दृष्टि में तो हम नहीं कह सकते उसकी क्या अपर लिमिट्स हैं। There is no हम limit. बहुत सामान्य बात कर रहे हैं जो जनसाधारण के साथ घटेगी अगर वो अभ्यास करते हैं तो। जनसाधारण भी देख सकेंगे, जी। देख सकोगे। वो भी देख सकेंगे। बिल्कुल। तो जब ये स्केलर ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है तो इसका एक प्राकृतिक गुण है कि ये आपकी इस क्लेयरवॉयंट एबिलिटी को विकसित करने लगती है बैकग्राउंड में, आप चाहो या मत चाहो। अपने को कुछ अलग से प्रयास भी नहीं करने पड़ेंगे। नहीं। जैसा कि इस फाउंडेशन क्लास के सेकेंड डे में हम अभ्यास करते हैं। फर्स्ट डे हमने एनर्जी सर्कुलेट करी, स्केलर एनर्जी इंटीग्रेट करी प्राणा एनर्जी के साथ, तो हमारी फर्स्ट डे ही फैकल्टीज हिलने लगती हैं। सेकेंड डे हम उससे संबंधित अभ्यास करते हैं कि हम उस अदृश्य ऊर्जा को देखने की, सुनने की और महसूस करने का, ये 3 चीज़ें, इसे हम असेसमेंट कहते हैं। सामने वाले की एनर्जी का असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप अभी सामने बैठे हैं तो मैं असेस करता हूँ कि आपके चक्रास की क्या स्थिति है भाई। प्लीज बताइए अभिजीत सर, जी। डर लग रहा है ऑलरेडी। डू यू अलाउ मी टू Yes, assess yes, I you? totally allow you. I totally give you permission. थैंक यू। तो जब मैं देखता हूँ और सुनता हूँ और महसूस करता हूँ आपकी ऊर्जा को, तो मैं पाता हूँ कि आपकी ऊर्जा इस समय आपके कामों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके प्रोफेशनल वाइज बड़ा फेवर में है। अच्छा। राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ब्लॉकेजेस हैं, और ब्लॉकेजेस हैं, Sure. डू यू एग्री? Totally. राइट। वो इसलिए हैं क्योंकि जो आपके अपर चक्रास हैं उस एरिया में थोड़ी ऊर्जा कम है। अच्छा। तो आपने बहुत सही समय पर स्केलर प्राणा में आने का चुनाव किया, क्योंकि आपका ये इम्बैलेंस ये दूर होगा एनर्जी का। अपर एनर्जीज, लोअर एनर्जीज ये बैलेंस होंगी। अच्छा। जब ये बैलेंस होती हैं तो रास्ते खुलते हैं। और रास्ते खुलते हैं चूँकि आपके लोअर एनर्जीज भी अच्छी हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठा पाओगे। ओके। हायर चक्रास खुले हुए हैं, लोअर चक्रास उतने नहीं खुले हुए हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन आप कन्वर्ट शायद ना कर पाओ। ओके। लोअर चक्रास ही खुले हुए हैं, अपर बंद हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आनी मुश्किल है। अच्छा। बैलेंस, साधना। हाँ। स्केलर प्राणा जब प्रवाहित होता है आपके शरीर में से, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस करता हुआ आता है। ये अभी हम कल्टीवेशन पर चल रहे हैं। ये करिए। रेनबो बॉडी जो लॉन्ग टर्म है, हाँ। इसके अलावा शॉर्ट टर्म आपकी हेल्थ, आपकी क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज़ का बढ़ना। तो ये जैसे मैंने अभी आपका देखकर बताया, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं कि आप अच्छा। कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैं कहूँगा थोड़ी सी रेगुलरिटी बढ़ाइए। कम है अभी? बहुत कम है। हाँ। कंसिस्टेंसी थोड़ी और बढ़ानी। परसिस्टेंस कम जी। है। वो बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने लिए 30-40 मिनट देने हैं, आपके रास्ते खुलेंगे।
डेली 30 से 40 मिनट। करेक्ट, क्योंकि होता ये है कि हम आपको सिखा दें फिर आपको भूल जाएं, ऐसा हम होने नहीं देते। अरे वाह, पकड़ के रखते हाथ। जी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ एवरीडे दिन में 3 बार हम SP1 कल्टीवेशन का अभ्यास करते हैं। जो समय आपको कन्वीनियंट हो उस समय आप ग्रुप में आकर अभ्यास कर सकते हैं एवरीडे, अन्यथा आप भूल जाओगे। हाँ। कुछ ही दिन में फिर सब भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो स्केलर प्राणा थेरेप्यूटिक सिस्टम अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट थेरेप्यूटिक सिस्टम है जो आपके सारे एस्पेक्ट्स बैलेंस कर रहा है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्स। और जब आप एलिमेंट्स बैलेंस कर लेते हो, जब आप इस कल्टीवेशन का और अभ्यास प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे ऑलरेडी आपकी प्रॉस्पेरिटी एज अ रिजल्ट सामने आती है। तो अभिजीत जी ऐसा करते हैं कि जब आपके चक्रों का अलाइनमेंट मैंने देख ही लिया है और मैं देख सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी हीलिंग एज अ गिफ्ट दे दी जाए तो क्या कहने होंगे? टोटली And not just for you, but for your team also who are working behind the lights and the cameras. So just relax yourself and be receptive to what you are going to receive. Just relax. And you just mentally see the point of light at the center of your heart. At the same time, you mentally see that you are surrounded by a bubble of light. It is always with you. And relax your breath, your body, your mind. Be aware of this point of light in your heart and gently pray to the Supreme Being. We thank you for this opportunity. With thanks and full faith, we thank you. So be it, and so it is. You can feel the light in the center of your heart is expanding. As the light at the center of your heart expands, the light surrounding you, the light bubble, also becoming brighter and brighter. And you feel this freedom. Prosperity freedom. You do not have survival anxiety. You have abundance of money. You can feel this money flowing to you constantly and abundantly. You can feel yourself being satisfied with the flow of money. You can feel the independence from financial concerns because money is flowing to you. It comes to you in any amounts flawlessly, and with your open heart you are accepting it with gratitude in your heart. You accept this flow of money towards you, through you.
Continue experiencing. To the Supreme Being, we thank you for this healing. We thank you for the feeling of financial independence, freedom, with thanks and in full faith. We thank you. So be it, and so it is. Seal your energies. You may open your eyes when you feel like. Thank you, thank you, thank you. How do you feel? Amazing. How does your wallet feel? I hope it's going to be healthy now. It should be heavier, Heavier. right? So you see what all can be done with this simple foundational practice of scalar prana cultivation. How it starts to transform your inside that reflects and manifests outside. आपके भीतर आने वाले सारे परिवर्तन जैसे ही आप ये अभ्यास शुरू करते हैं आपके जीवन में लक्षणित होने लगते हैं. अच्छा, वो एक्सप्रेस होते हैं. ये एक लॉ है, एज विद इन सो विदाउट. तो हमें इस विदिन पर काम करना है और उस पर काम करने के लिए हम आज एक ऐसी यूनिक पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं जो विश्व में पहली बार आई है. स्केलर एनर्जी का प्रयोग इससे पहले कभी पब्लिकली नहीं हुआ है. मैंने कहा पब्लिकली क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको प्रयोग करने वाले संत नहीं हुए हैं. इंडीड हम हिंदुस्तान में हैं, हम जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में चमत्कारी संत भरे पड़े हैं. एक से एक आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में ही ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास. वो उस टाइम के हो गए 10th 15th सेंचुरी के. इवन अभी 20th सेंचुरी में भी भगवान नित्यानंद, गणेशपुरी, स्वामी मुक्तानंद, एक से एक गोंदावलेकर, हिज होलीनेस गोंदावलेकर ग्राम से, गोंदावलेकर महाराज. सो जो वो लोग जिस प्रकार की जीवन शैली, जिस प्रकार की चमत्कार उनके आसपास थे, वो प्राण ऊर्जा से संभव नहीं है. वो स्केलर एनर्जी का प्रयोग करते थे. जैसे दीर्घ जीवन हमने सुना कि हिमालयाज में हैं ऐसे योगी जो 400 500 1000 साल उनकी आयु है. महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी और एक्सेप्शनल केस हैं. लाहिरी महाशय, या उन्होंने शरीर नहीं रखा. हाँ. लेकिन वो हिमालयन सेंट्स जो एक ही शरीर में पिछले 400 500 800 साल से हैं, ऐसे लोग हैं. वो प्राण ऊर्जा से ऐसा नहीं कर सकते, वो स्केलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे संत जो एक ही समय में एक साथ दो जगह देखे गए हैं, ऐसे बहुत से किस्से हैं कि महाराज जी तो प्रवचन दे रहे थे और तभी महाराज जी ने उसी समय कहीं जाकर किसी को दुर्घटना से भी बचाया है. गजानन महाराज, महाराष्ट्र. गजानन महाराज जी, शेगांव जी. और आपने बोला नित्यानंद महाराज, गणेशपुरी जी, उनके भी चरित्र में यही है. ये हैं. हाउ डू दे डिड दिस? नॉट विद प्राणा, विद स्केलर एनर्जी. गुरु चरित्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाराष्ट्र में, उसमें भी दत्तात्रेय के अवतार श्री गुरु, उनका भी एक ही जगह पे 4 टाइम पे दर्शन देना हुआ है. जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो ऐसे हैं दृष्टांत हमारे पास जो हमें बताते हैं कि स्केलर एनर्जी का प्रयोग पहले से भी होता रहा है. हम लोग अपने योगाभ्यास में या कुछ अन्य हीलिंग मोडालिटीज़ में प्राण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जहां आप जानते हैं कि चक्रास प्राण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं,
उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूज्ड अप एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। ओके। पर स्केलर एनर्जी के लिए व्यवस्था बिल्कुल यूनिक है। स्केलर एनर्जी कहाँ से आएगी? जबकि मैंने बोला है कि वो तो हायर डायमेंशन से आती है, तो क्या वो चक्रों से आएगी? चक्र तो रिजर्व्ड है प्राणा के लिए, वो कहाँ से आएगी? तो उसके लिए फाउंडेशनल कोर्स में हमारे शरीर के चारों ओर जोन्स होते हैं, जोन्स लाइक पोर्टल्स। फाउंडेशनल कोर्स में उन पोर्टल्स को एक्टिवेट किया जाता है। अगर आपके पोर्टल्स एक्टिवेटेड हैं तो स्केलर एनर्जी उन पोर्टल्स के माध्यम से आएगी, आपके प्राण के साथ इंटीग्रेट होगी और प्राणों के साथ आपके पूरे शरीर में संचारित होगी। अच्छा। तो इस बेसिक फाउंडेशनल कोर्स का जो मूल वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रीज़न है वो ये जोन्स का एक्टिवेशन भी है, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़। उसके बाद ही स्केलर का चैप्टर शुरू होता है। अच्छा, तो ये जी। ब्यूटी है, एक अलग बात है स्केलर हाँ, क्योंकि ये जोन्स की नॉलेज की कहाँ है और फिर उनको एक्टिवेट करना, अच्छा। एंड एक्टिवेटेड टू एन एक्सटेंट कि फ्रॉम दैट इमीडिएट मोमेंट आप स्केलर एनर्जी रिसीव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। अच्छा। तो फाउंडेशनल कोर्स बहुत से कारणों से आवश्यक है। हम देखते आ रहे हैं कि उससे कितने एडवांटेज हुए हैं। तो आपके माध्यम से जो भी लोग देख पा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि कृपया संपर्क में आएँ, अपनी हीलिंग करवाइए, टेस्ट लीजिए, एंड इफ़ यू लाइक इट kindly join us, learn about this energy, practice this energy to change your life and to change life of people around you. अपनी फैमिली का, अपने परिवार की एनर्जी को बदल डालिए। और ये 100% होगा। बिल्कुल, हर अभ्यासी के साथ ऐसा होना है। यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। ये तो नियम है, लॉ है। अगर आप अभ्यास करोगे आपको फल मिलेगा, अभीष्ट फल प्राप्त होंगे, जैसे आप चाहते हो वैसा होगा। अभीष्ट फल, वो इम्पोर्टेंट है जी यानी हायर गुड जो भी होगा। जी। सो ऑन दिस हायर नोट, एक बहुत सूदिंग, काम, कंप्लीट वाला नोट जो है उस पे हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। ग्रेट। पॉडकास्ट खत्म हो रहा है लेकिन जर्नी जो है वो शुरू हो रही है आज से। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू एवरीवन।